दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको किसी किस्म की परिंदों की कोई डाइट नहीं बताने वाला। आज की वीडियो में मैं आपको किसी किस्म के कोई परिंदों के इलाज के बारे में नहीं बताने वाला। दोस्तों आज की वीडियो बेसिकली रिलेटेड है सुल्तान की डेथ से। क्या सुल्तान वाकई मर चुका है? सुल्तान की डेथ किस तरीके से हुई है? ये सब बातें मैं अपने उन भाइयों को बताने वाला हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस वीडियो का रेफरेंस से, जिन्होंने मुझे बार बार ये वाले मैसेजेस किए, कमेंट्स किए, डीएम करके पूछा कि मोहित भाई सुल्तान को क्या हुआ, सुल्तान की डेथ कैसे हुई। मैं उस टाइम पे इस कंडीशन में नहीं था कि मैं उनको एक डिटेल में जवाब दे सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ और अपने भाइयों को मैं बता देता हूँ कि आखिर सुल्तान को क्या मसला पेश आया। और मेरे उन भाइयों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाली है जिन्होंने छतों के ऊपर अपने परिंदे रखे हुए हैं और ये जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है, आज इस गर्मी से रिलेटेड मैं उनको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर वो ये वीडियो देख लेंगे तो उम्मीद है कि उनके परिंदे इस गर्मी में सर्वाइव कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं यार? सब उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल मोहित अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित अब्बास बर्ड्स। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर भी आपको मेरी वीडियो सबसे पहले और आसानी देखने को मिल सके। तो बकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब भाइयों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और खुशियों के साथ गुजर गई होगी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद भी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन ये जो बर्ड वाली ट्रेजेडी होगी उसके बाद मेरी ईद जो है ना टोटली बर्बाद होकर रह गई। तो दोस्तों वो किस वजह से हुआ इंशाल्लाह उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए सोचा था कि प्रॉपर ईद के ऊपर व्लॉग करूंगा। जो हम जानवर लेके आए हैं, कितने कितने के लेके आए हैं, लाहौर की कौन कौन सी मंडियों से लेके आए हैं, कौन सी मंडी सस्ती थी, कौन सी महंगी थी, वो मैं प्रॉपर व्लॉग करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों उस चीज़ का टाइम ही नहीं मिल सका और ना मैं वो व्लॉग आप लोगों के लिए बना सका। फिर मैंने व्लॉग कुछ किए थे लेकिन वो अपने दूसरे चैनल पर किए थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जो कि मंडी विद मोहित के नाम से है, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं टू दी पॉइंट कि ट्रेजेडी क्या हुई, किस वजह से और कौन से नासिरी चीज़ में शामिल थे। सुल्तान की ट्रेजेडी स्टार्ट होती है उसका अंगूठा कटने से, ये आप सब जानते हैं। और जो भाई नहीं जानते उनको मैं बताता चलूँगा, मैंने उसके ऊपर 2 बाकायदा डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप लोग वो जानना चाहते हैं तो आप लोग आई बटन के अंदर से जाके वो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि एक अंगूठा खराब होने से परिंदा किस कंडीशन में जा सकता है। दोस्तों वहाँ तक तो आपको पता है कि उसका अंगूठे का ऑपरेट करवाया, उसका टांके लगवाए, उसकी पट्टी की और पट्टी करने के बाद उसका एंटीबायोटिक दी, यहाँ तक आप सब जानते हैं। अब उसके बाद क्या क्या सीन हुआ, जब उसकी पट्टी वगैरह करके उसको छोड़ दिया, मैं उसको 3-4 दिन उसकी एंटीबायोटिक लगाता रहा और वो एंटीबायोटिक वगैरह लगाने के बाद दोस्तों मैंने परिंदे पर तवज्जो नहीं दी। अब आप लोगों को मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर बताया कि एंटीबायोटिक जो है वो आपने मुसलसल इस्तेमाल नहीं करानी है, आपने एंटीबायोटिक अगर देनी है तो उसके साथ में ठंडी चीज़ें यूज़ करवानी है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सका। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह बनी मंडी और ईद का सीज़न, क्योंकि सीज़न ईद का था, मंडी लगी हुई थी, मैं मंडी में जाता रहा, मैं वहाँ के व्लॉग्स वगैरह करता रहा। उसके बाद मैं अपना जानवर लेके आके मैं अपने जानवर की तरफ हो गया, उसकी खिदमत में लगे रहे, रात भी उसके साथ बैठे रहते थे, दिन भी उसकी सेवा करते रहते थे जो हमारे जानवर कुर्बानी गए हुए थे उनके साथ। इस वजह से मैं अपने परिंदों को टाइम नहीं दे सका। उसके अलावा दोस्तों सोने पर सुहागा ये हुआ कि मेरे ऑफिस की टाइमिंग जो है वो चेंज होगी। मैं दोपहर टाइम जाता था, रात को वापस आता था, जिसकी वजह से मेरी परिंदों के साथ सिर्फ इतनी अटैचमेंट रह गई थी कि मैं सिर्फ परिंदों को दाना रख देता था और दाना उठा लेता था, पानी रख देता था और पानी उठा लेता था सिर्फ। उसके अलावा मैंने अपने परिंदों के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी और गर्मी दिन ब दिन शदीद से शदीद तर होती गई और परिंदे मेरे बीमार होना स्टार्ट हो गए। अब जबकि ये सामने जाल बनाया है ना, ये वाला जो केज बनाया है सामने, इसके बाद मैं परिंदों को पकड़ नहीं सकता क्योंकि बाकायदा स्पेशल एक केज खोलना पड़ता है, फिर अंदर जाना पड़ता है, फिर अंदर से बर्ड उठा के ला के उसको प्यार वगैरह करना पड़ता है। ये एक मसला है जिसकी वजह से मैं परिंदों को देख नहीं पाया, उठा नहीं पाया। हुआ क्या कि ईद के पहले दिन, ईद की नमाज से पहले, क्योंकि रात सारी मैं अपने जानवरों के पास बैठा रहा, उधर कुर्बानी के जानवरों के, और फिर सुबह ईद की नमाज़ भी पढ़नी थी, फजर की नमाज़ भी पढ़नी थी, इसलिए मैं रात सोया नहीं। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, मैं कहा चलो यार आज परिंदों को जाकर देखते हैं, सुल्तान की पट्टी चेक करते हैं। मैं आया, मैंने सुल्तान को खोला, वो बाहर आया, माशाल्लाह बड़ा हेल्दी वेल्दी, यानी कि जिस तरह वो करता था कि मौज में बाहर आता था, मस्ती करता था मुर्गियों के साथ वगैरह वगैरह, उसी तरीके से वो आया, घुमा फिरा। मैंने वो परिंदा उठाया तो मुझे उसका वेट काफ़ी हल्का महसूस हुआ, काफ़ी ज़्यादा हल्का, तकरीबन 7 से 8 किलो का वो मुर्गा था और उसका वेट मुझे तकरीबन लगा कोई 4 किलो के करीब, 4-4.5 किलो के करीब। मैं बड़ा परेशान। बहरहाल खैर उसकी पट्टी मैंने खोली। जब मैंने उसकी पट्टी खोली तो उसकी जो अंगूठे वाली जगह थी, इसके ऊपर का जख्म जो था ना वो पिलपला सा हो गया हुआ था, यानी उसके अंदर पस पड़ना स्टार्ट हो गई थी। अल्लाह का शुक्र कह लें या जो भी कह लें, बस मैंने उसको देख लिया टाइम से और मैंने वो पट्टी खोल ली। टांग तो उसके ऑटोमेटिकली खुल चुके थे। उनकी वजह क्या बनी? उनकी वजह ये बनी कि टांके लगवाने के बाद मैंने परिंदा रख दिया
गीली मिट्टी के अंदर, यानी कि मिट्टी में छिड़काव कर देता हूँ पानी का, ताकि मेरे परिंदों को जो है ना गर्मी का इतना एहसास ना हो। तो वो टांके जो थे गीली मिट्टी के अंदर रह के, क्योंकि आपको पता पाँव नहीं तो मिट्टी पे आना, तो वो रह के वहाँ से गल गए। गलने की वजह से टांके खुद ब खुद खुल गए। खैर मैंने सारे टांके उतारे, जो जख्म नीचे भी खुला हुआ था उसके अंदर मैंने बायोडीन भरी, पहले जख्म को साफ किया, बायोडीन भर के मैंने उसके बाद पट्टी कर दी। पट्टी वगैरह करके प्रॉपर ओके करके मैंने जो है ना मुँह धुलवाया। मुँह धुलवाने के बाद उसके ऊपर मैंने पानी शनी मारा, उसको साफ सुथरा किया और साफ सुथरा करके मैंने पिंजरे के अंदर छोड़ दिया। और मेरा ईद का पहला पूरा दिन इसी तरीके से गुजर गया। तो बारी आ गई दूसरे दिन की। ईद के दूसरे दिन हमने करनी थी कुर्बानी अपने आखिरी जानवर की। अब उसकी कुर्बानी का प्रोसीजर स्टार्ट किया, सारा कुछ हुआ। उससे पहले भी मैं ऊपर आया सुबह आके परिंदों को देखा, दाना पानी रखा, सारा उनको चेंज कर दिया। उनकी मिट्टी मैंने सारी गीली कर दी ताकि मेरे परिंदे जो है ना वो गर्मी ना हो, क्योंकि मुझे पता था मैंने दिन पूरा मसरूफ़ रहना है, मैं परिंदों को देख नहीं सकूँगा, तो मैं मिट्टी वगैरह गीली कर देता हूँ। तो बहरहाल मैंने मिट्टी गीली कर दी, सारे परिंदों को ओके कर दिया, उनका पानी शनी चेंज कर दिया, उनको दाना वगैरह उनको रख दिया। उसके बाद मैं मसरूफ़ हो गया कुर्बानी में। अब कुर्बानी करके अभी हम जानवर को लटाया था, तकबीर वगैरह कर दी हुई थी, गोश्त बनना स्टार्ट हो रहा था। तकरीबन टाइम था कोई 2:30 से पौने 3 बजे का। 2:30 से पौने 3 बजे का टाइम था कि जब मैंने कहा यार गर्मी बहुत है, मैं ऊपर जाके परिंदों को एक दफ़ा नज़र मार लूँ। तो दोस्तों मैं ऊपर आया, आके मैंने परिंदों को देखा। अच्छा, सुबह सुल्तान बिल्कुल ठीक था। जब मैं दोपहर को ऊपर आया कुर्बानी करने के बाद, तो मैंने परिंदे को निकाल के देखा। बल्कि पहले तो जब मैं निकालने के अंदर गया ना, होता ये था कि मैं जैसे ही केज को होता था मेरा परिंदा फ़ौरन बाहर आ जाता था, लेकिन सुल्तान उस दिन बाहर नहीं आया। काफ़ी बुलाने के बाद भी, क्योंकि वो तो जैसे ही बर्तन की बात सुनता था ना कि खाना आ गया, वो भाग के बाहर आ जाता था, लेकिन उस दिन मुर्गा बाहर नहीं आया। तशवीश हुई, मैं पिंजरे के अंदर गया, जाके देखा तो बिल्कुल कोने के अंदर, पिंजरे के कोने के अंदर मेरा मुर्गा पड़ा हुआ था। मैंने कहा शायद मे भी कि ये कोना ठंडा है, यहाँ मिट्टी ज़रा गीली गीली है, इस वजह से यहाँ बैठा हुआ है। मैंने खैर उसको उठा के मैं बाहर निकाला। वो आप लोगों को पता उस साइड में टूटी लगी हुई है, मैं टूटी के पास लेके गया, तो उसके मुंह के ऊपर पानी वगैरह मारा, उसको मैंने गीला वगैरह किया। लेकिन जब मैंने उसको छोड़ा ना ज़मीन के ऊपर, तो दोस्तों उसने अपने पाँव के ऊपर वजन नहीं डाला। वो आप ये वीडियो देखें, उसने अपने पाँव के ऊपर वजन ही नहीं डाला। मैंने कोशिश की कि वजन डाले, लेकिन जब उसको पानी वगैरह मारा, उसने थोड़ा सा फिर वजन डालने की कोशिश की, वो खड़ा हुआ, उसने थोड़े थोड़े कदम उठाए, यानी कि परिंदा पाँव से बैठ रहा था। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं क्या इसका क्या किया जाए। बहरहाल मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि मैं खुद क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं परिंदे को अंदर रखा, रखते साथ ही मैंने, अब मैं जो बात करने वाला हूँ ना, ये उन डॉक्टरों के लिए है जो कि अपनी कमाई के चक्कर में ना अगले के परिंदे बर्बाद करवा देते हैं। परिंदे बर्बाद होने का मसला नहीं है यार, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, लेकिन जो उस परिंदे के साथ हमारा लगाव था वो भी आपको आगे बताता हूँ। तो होता क्या है कि जी मैं डॉक्टर साहब को कॉल करता हूँ कि डॉक्टर साहब मेरे परिंदे को ये मसला आ रहा है। और ये जो वीडियो आपने भी देखी है ना, ये भी मैंने डॉक्टर के ही लिए बनाई थी कि चलो यार डॉक्टर को मैं वीडियो सेंड करूँ ताकि वो कोई अच्छा इलाज बता दे, कम से कम मुझे कोई फर्स्ट एड तो बताए। बहरहाल खैर मैंने ये वीडियो डॉक्टर को सेंड की। मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब आप काइंडली मुझे कुछ बताएं। डॉक्टर आगे से मुझे क्या कह रहा है जी, डॉक्टर मुझे कह रहा है कि आप अपना परिंदा जो है हमारे पास लेके आ जाएँ। पहले ज़रूरी यही है कि इसको हम ड्रिप भी लगा दें, ताकि इसके अंदर पहली चीज़ है ड्रिप जाए और कुछ ना जाए। अच्छा, अब ना मुझे वो इसके बारे में कुछ बता रहा है कि ये क्यों है, क्या है, किस वजह से है। बहरहाल खैर मैंने कहा चलें, मैं अभी तो आपके पास नहीं आ सकता, तो मैं शाम को आ जाऊँ। उसने कहा हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप शाम को आ जाएँ। अल्लाह का फैसला था कि उसने ये वीडियो देख ली हुई थी। बहरहाल मैंने परिंदों को अंदर रखा, अंदर आके मैं दोबारा नीचे गोश्त वगैरह हो रहा था, मैं उस काम में मसरूफ़ हो गया। और उस काम की मसरूफियत के बाद जब सारे मेहमान वगैरह चले गए, रात को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम, नहीं 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, सारे मेहमान वगैरह चले गए। उसके बाद मैं ऊपर छत पे आया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आप रात को परिंदे को ले आइएगा। अंदर गया हूँ, पिंजरे के अंदर गया हूँ, उसी कोने के अंदर ही मेरा परिंदा दोबारा पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने इतनी उसको ताकत दी, तौफीक दी, वो चलता चलता दोबारा उसी कोने में चलेगा। और उस कोने में जाके जहाँ पे पानी रखा होता है परिंदों का, बिल्कुल कोने के अंदर बैठ गया। अब वो कोने के अंदर बैठा हुआ है, और पहले वो बैठा हुआ था। अब की बार जब रात 8:30 बजे 8 बजे मैं ऊपर आया हूँ, तो परिंदे की गर्दन टेढ़ी थी, यानी कि परिंदा बैठा तो है और उसकी गर्दन भी इस तरह टेढ़ी हुई है, एकदम पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे तो लगा कि परिंदा ही एक्सपायर हो गया, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो उसके सांस चल रहे थे, मुंह से उसके पानी टपक रहा था, और गर्दन उसकी उल्टी थी, आंखों से उसके पानी आ रहा था। यार मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कि उस समय मेरी अपनी क्या कंडीशन होगी थी परिंदे को देख के। बहरहाल खैर उसको हिम्मत करके उठा के बाहर जैसे ही मैंने रखा, वो बिल्कुल घूमना शुरू हो गया, घूम ही जा रहा था, रुक ही नहीं था रहा। खैर पकड़ के उसको मैंने बिठाया, और उसके बाद दोस्तों मैंने दोबारा डॉक्टर को कॉल की। मैं कहा डॉक्टर साहब आप मुझे काइंडली कोई एक फर्स्ट एड तो बता दें, आप मुझे कोई एक फर्स्ट एड बताएं ताकि मैं अपने परिंदे को लगा दूं। आपके क्लिनिक तक तो मैं बाद में ले आऊँगा, कोई एक फर्स्ट एड तो बताएं। डॉक्टर साहब अजीब थे, नहीं जी आप इसको मेरे क्लिनिक पे लेके आएँ, क्लिनिक पे लाएंगे तो मैं इसका इलाज करूँगा। यार क्या कर सकते हैं, अब जो लोग इस तरह करते हैं ना अपने पैसे बनाने के चक्कर में, खुदारा यार ये देखो आप लोगों के आगे जोड़े हाथ, किसी का परिंदा, किसी का शौक, यार हमारे घर के फर्द की तरह था वो। अब वो आपको भी पता लगता है आगे किस तरह। तो खैर डॉक्टर ने तो नहीं बताया। अब जैसे ही परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज़ नीचे गई, तो मेरे घर वाले सारे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए।
मेरा भाई, मेरी मामा, बाकी घर वाले, घर में मेहमान भी कुछ थे अभी, सारे ऊपर आए। उन्होंने देखा कि परिंदा इस कंडीशन में, तो यकीन करें यार, सब ऐसे रो रहे थे कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि जिस तरह घर के अंदर ना अल्लाह ताला ऐसा वक्त ना दिखाए कि घर के अंदर जिस तरह किसी की मौत होगी हो ना, कि किसी की मौत पे जब किसी को रोता है, इस तरीके से हमारे घर के अंदर जो है ना वो चीखो पुकार होगी एक मुर्गे की वजह से। और मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि यार खाली मैं इनसे प्यार नहीं करता, सब घर वालों को इनके साथ प्यार है। तो बहरहाल खैर यार दोस्तों, मैं उसको उठाया, उसको पानी उसके मुंह में डाला, उसके ऊपर पानी के छटे वगैरह मारे, और अपनी तरफ से जो पढ़ के, क्योंकि यार देखें, नज़र बर हक है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि नज़र बर हक है, हम इसके बारे में कोई दो राय नहीं रखते। और कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि हर दफ़ा ऐसा नहीं है कि कोई बंदा हसद की नज़र नहीं देखेगा तो नज़र लगेगी। कई लोगों की नज़र ही ऐसी होती है कि जब वो परिंदे को नहीं, इवन कि किसी भी चीज़ को देख लेते हैं ना, तो वो नज़र लग जाती होती है। ये उनमें उनका कसूर नहीं होता, ये कोई कुदरती ही ऐसा अमल होता है कि नज़र लग जाती होती है। तो आपको पता है कि मैं तो वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ, कई भाई देखते हैं कि इसी वजह से हम बार बार बोलते हैं कि यार जिसका भी शौक देखें आप माशाल्लाह लाजमी बोला करें। बहरहाल नज़र भी उतारी, कुल पढ़ के फूके मारी, आयतें पढ़ के फूके मारी, सारा कुछ किया, नीचे लेके गए, उसको पंखे के नीचे रखा, लेकिन ना दोस्तों ना, परिंदा डाउन से डाउन होता जा रहा था। और इसमें भी अल्लाह की बेहतरी थी कि अल्लाह ताला ने एक इशारा दे दिया कि मैं ऊपर आया, मैंने आगे देखा, उसकी तरफ तवज्जो दी, परिंदा जो है मुझे पता लग गया किस कंडीशन में, मैं उसको नीचे लेके चले गया। जब हमें बिल्कुल समझ आ गई ना कि अब ये परिंदा नहीं बचने वाला, तो दोस्तों फ़ौरन से पहले तकबीर वाली छुरी घर में पड़ी थी, उसको तकबीर कर दी। मैं तो उस टाइम पे इतना वो टूट चुका था, इतने आंसू आ रहे थे, आंखें नहीं खुल रही थी, देखा नहीं जा रहा था परिंदा मेरे से। मैं तो उठ के अंदर चले गया, मेरा छोटा भाई है, उसने ये सारा किया कराया, तकबीर तो हमने घर में कर ली। उसके बाद क्या था, जाहिर सी बात है कि खाल वगैरह ऊपर जो पर वगैरह उतारने थे, परिंदे को साफ़ करना था, उसका गोश्त बनाना था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि परिंदा हमारा हराम नहीं गया, परिंदा हमारा अल्लाह की राह में जो है ना कुर्बान हो गया, उसके ऊपर तकबीर होगी। अब मेरा भाई जो है वो लेके चले गया परिंदे को दुकान पे, मुर्गी वाली दुकान पे। ईद का दिन था दूसरा, मुर्गी वाली कोई दुकान खुली नहीं थी, एक दुकान खुली थी, वो भी बंद हो रही थी, उन्होंने अपने औजार समेट दिए हुए थे, जो कि मेरे भाई ने मुझे बताया। अच्छा, अगर वो भाई मेरी आज भी ये वाली वीडियो देख लेना तो भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी कि यार आपने इतना साथ दिया और मेरा मुर्गा जो है वो आपने उसको गोश्त वगैरह करके घर भिजवा दिया। अच्छा, ये भाई की मेहरबानी मैंने क्यों की है, उसकी वजह ये है कि जब मेरा भाई वहाँ पे वो मुर्गा लेके पहुँचा ना, उनको स्टोरी पता लगी कि ऐसे ऐसे मुर्गा जो है वो हुआ है और इनका काफ़ी अच्छा मुर्गा था, क्योंकि सबकी कंडीशन ही वैसी थी, पता लग रहा था। तो भाई कहते कि यार ये मुर्गा मैंने कहीं पर देखा हुआ है, ये मुर्गा देखा देखा लग रहा है। अच्छा, जब उन्होंने ये बात की ना, मेरे भाई ने उनको बताया, हाँ यार मेरे भाई हैं, उन्होंने शौक किया हुआ है, छत पे परिंदे रखे हुए। वो भाई ने उसी टाइम पे कहा, भाई कहती ये सुल्तान है। यार यकीन करें कि हम उस बंदे को नहीं जानते, लेकिन वो बंदा हमें जानता है। उन्होंने कहा ये सुल्तान है। मेरे भाई ने कहा जी ये सुल्तान है, आपको कैसे पता है? उन्होंने कहा कि जी मैं समझ गया हूँ, भाई हैं, मोहित भाई हैं, वो ऐसे ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं, मैंने उनकी वीडियोज़ देखी हुई हैं सारा। इस मुर्गे ने इतना मुझे फेम दिया कि कम से कम यार मुझे 4 बंदे हैं जो जानते ना, वो इस मुर्गे की वजह से जानते थे। बहरहाल खैर फिर से उन भाई का शुक्रिया। फिर खैर उसका गोश्त वगैरह बनवा के मेरा भाई घर लेके आया और हमने उसको जो है ना रख दिया। मेरे में हिम्मत नहीं पड़ी उसको मैं छेड़ूँ भी या देखूँ भी, बस हाँ जो भी हुआ खैर हुआ। ये कुछ स्टोरी थी कि जो स्टार्ट से लेके एंड तक आई और जो मैंने फेस किया वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब गलतियां क्या थी, कहाँ पे मैं गलत था, किस वजह से मेरा मुर्गा यहाँ तक पहुँचा, अब मैं आपको वो बताता हूँ ताकि आप लोग भी कल को अपने परिंदों को इस चीज़ से बचा सकें। गलतियाँ कुछ ये थी। पहली गलती कि परिंदों को रोज़ाना देखा नहीं। देखें, अगर आपने घर में परिंदे रखे हैं ना, तो रोज़ाना रात को अपने परिंदों को चेक लाजमी किया करें कि परिंदे का वेट कम तो नहीं हो रहा, परिंदे को किसी किस्म का मसला तो नहीं है, उसके ड्रॉपिंग चेक किया करें लाजमी, क्योंकि 1 से 2 से 3 दिन की नेग्लिजेंस हुई तो परिंदा गया। दूसरी गलती क्या हुई कि मैंने परिंदों के लिए गर्मी की कोई प्रिकॉशंस नहीं की सिवाय मिट्टी के। ना मैंने उनके पानी के अंदर कोई रद्दोबदल की, ना मैंने उनको वैसे कोई दवाइयाँ देनी स्टार्ट की, ना उनको मैंने कोई सीजनल दवाइयाँ देनी स्टार्ट की। उसके अलावा दोस्तों तीसरी गलती मेरे से ये हुई कि मैंने अपने परिंदों की NDIV की वैक्सीन टाइम पे नहीं की। मैं नेग्लिजेंस कर गया, मैं कहा कर लेंगे, देखी जाएगी। और गर्मी थी जिसका अगर मैं थोम अदरक वगैरह भी इनको नहीं डाल सका कि गर्मी है क्या इनको डालना है, बस वो एक आलसीपन जो है ना वो मेरे अंदर आ गया, जिसका करते मेरा परिंदा इस कंडीशन तक पहुंच गया। अब इस बात का लुबेलबा भी है दोस्तों कि आप लोगों ने अगर अपनी छत पे परिंदे रखे हुए हैं तो आप लोग उनके केजेस को कवर करके रखें। अब मैं तरपाल ला के डालूंगा, पूरी ग्रीन तरपाल आएगी ताकि डायरेक्ट जो है ना सनलाइट अंदर ना आए। उसके अलावा दोस्तों मैं गया भी हूँ, लेकिन ईदगाह करके मुझे जो है ना वो प्लास्टिक को पैरिस नहीं मिल पाया। मैंने इनके नीचे सारा प्लास्टिक को पैरिस डाल देना। उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या किस वजह से
डालना है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं जब वो डालूंगा तो वीडियो बना के बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों MEY कॉम मैंने ला के रख लिया है, जेटी पर मैंने ला के रख लिया है, जेटा मैंने ला के रख लिया है। इसके अलावा कुछ और भी जितना कैल्शियम पी का सिरप भी मैंने ला के रख लिया है और फ्लैजल वगैरह, यानी मेरे पास दवाइयाँ भी खत्म हुई थी, कोई दवाई मेरे पास नहीं थी, मैं तमाम दवाइयाँ ला के दोबारा रख ली हैं ताकि परिंदा इस कंडीशन में हो तो मैं फ़ौरन वो दवाइयाँ परिंदे को यूज़ करवा सकूँ उसकी कंडीशन के हिसाब से। उसके अलावा दोस्तों 6 से 7 तरबूज जो है वो मैं रात को लेके आया हूँ परिंदों के लिए कि रोज़ाना का एक तरबूज काट के इनको डालेंगे। बीच में मैं इनको तरबूज भी नहीं डाल सका, आगे पीछे मेरे परिंदे बहुत फिट जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉपर तरबूज खाते थे, अपना पोटा भर के खाते थे तो परिंदे ठीक रहते थे। लेकिन बीच में इनको तरबूज ला के भी नहीं डाल सका जिसका करके परिंदे इस कंडीशन में आ गए। बहरहाल अब मैं तरबूज वगैरह भी लेके आया हूँ और उसके अलावा मैं ग्लूकोज लेके आया हूँ दोस्तों। ग्लूकोज मैं खुला लेके आया हूँ, तकरीबन कोई 2 से 3 किलो ले आया हूँ, वो इनको मैं यूज़ करवाऊंगा पानी में। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो ख़त्म होगा फिर मज़ीद ले आऊँगा। ये सारी प्रिकॉशन जो है ना मैं कर रहा हूँ सिर्फ गर्मी की वजह से दोस्तों। ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना, जितनी भी आपको फिलहाल वीडियो में समझ आ गई हैं, आप भी ये वाली चीज़ें ला के रख लें। इनका फ़ायदा क्या है, इनको किस तरीके से यूज़ करवाना है, इनके क्या बेनिफिट्स होंगे, वो सारा कुछ मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो से लाइव में कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर यार दोस्तों आपने वीडियो से कुछ कोई एक चीज़ सीखी है तो काइंडली यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों से एक नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।